जय मसीह की प्रिय परिवार, प्रभु यीशु के पवित्र चरणों में मैं परमेश्वर का दास आपका स्वागत करता हूँ। और आज रविवार की प्रार्थना हम सब के लिए विशेष है। ये रविवार की आराधना हम सब के लिए एक भक्ति है जिसे स्वर्ग का परमेश्वर पृथ्वी पर देखता है। तो आप जहाँ कहीं भी है, ताड़ी बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। दूसरे भाई बहनों को भी वीडियो शेयर करें, अपने पूरे परिवार को ज्वाइन करें। और आज परमेश्वर आपको उस लेवल की आशीष देगा जिस लेवल को आप मांग रहे हैं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। मेरे साथ बोलो, प्रभु की स्तुति हो। और आज हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय और उसका 5 से लेकर के या फिर 1 से लेकर के हम 6 वचन पढ़ेंगे। जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहर तोड़ने के योग्य कौन है? और न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस वस्तु को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने की योग्य कोई न मिला। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो। देख, यहूदा के गोत्र का वह सींग जो दाऊद के मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। आमीन। सब कहें, प्रभु आपकी स्तुति हो। सब कहें, प्रभु मुझे अपने लहू से धो ले। आइए प्रार्थना करें। अपने हाथों को उठाएं, आंखें क्लोज करें। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। महान सच्चे प्रभु यीशु, आज की संडे वर्शिप, ये ऑनलाइन चर्च आप ग्रहण करें प्रभु। और इसमें जुड़े तमाम परिवारों को हम आपके चरणों पर लाते हैं और प्रार्थना करते हैं आप हर परिवार को प्रभु अपने लहू से धोएं, आशीष दें। और जिसको घर की आशीष चाहिए, प्रभु से घर दीजिए। प्रभु जिसको संतान की आशीष चाहिए, उसे संतान की आशीष दीजिए। और जिसे जॉब चाहिए, जॉब दीजिए। और प्रभु आप आइए हर परिवार में, आप आइए प्रभु हर एक के दिल में नशों से, बुरी लतों से, अंधकार की शक्तियों से आप छुड़ाइए प्रभु। प्रभु जिनके शरीर बीमार हैं, प्रभु ने चंगाई दीजिए। जिनके पांव काम नहीं करते, इसी समय वो पांव काम करे। जिनके हाथ काम नहीं करते, प्रभु उनके हाथ काम कराइए। हमारी प्रार्थना है प्रभु, जिनकी आंखें खराब है उनमें रोशनी दीजिए। हे परमेश्वर पिता, हे राजाओं के राजा, हम आपके लहू के द्वारा इस ऑनलाइन प्रार्थना को आपके चरणों पर रखते हैं।
प्रभु जब आपकी शक्ति आती है तब अद्भुत काम होते हैं। प्रभु आकाश के पक्षियों को आप भरपेट खिलाते हैं। समुद्र में रहने वाले सब जीव जंतुओं के लिए आप अच्छा प्रबंध करते हैं। आकाश में उड़ने वाले, मिट्टी में रहने वाले, पहाड़ों पर रहने वाले हर एक जीव जंतु का प्रभु आप अपने दया से पालन पोषण करते हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु, जो लोग सड़कों पर, हॉस्पिटलों में, जहाँ कहीं भी बीमार, दुखी, निराश पड़े हैं, उनके घरों में आज आप आशीष दीजिए। प्रभु आप आशीष दीजिए। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उन सब को आप शांति और छुटकारा दीजिए। भूत प्रेत से छुटकारा, डरावनी शक्तियों से छुटकारा, पथरी रसोली से छुटकारा, दर्द से छुटकारा। पवित्र आत्मा आप छू लीजिए हर परिवार को, हर मेंबर को। यीशु मसीह के महा सामर्थ्य नाम में स्वर्गीय अद्भुत आशीष आए, स्वर्गीय चंगाई आए। प्रभु यीशु की दया। प्रभु जैसे आपने एक अंधे से कहा तू क्या चाहता है, उसने कहा प्रभु मैं देखना चाहता हूँ। आज प्रभु मेरी भी प्रार्थना है कि लोगों पर, परिवारों पर आशीष आए, इंडिया पर आशीष आए, जो आउट ऑफ इंडिया सुन रहे हैं उन पर आशीष आए, जो अलग अलग स्टेट से सुन रहे हैं उन पर आशीष आए। इन द नेम ऑफ जीसस ब्लेसिंग छा जाए, मुकदमों से छुटकारा, दुष्टों की शक्ति से छुटकारा हो। हम यीशु के लहू में छिपाते हैं। प्रत्येक सुनने वाले की जिंदगी में रोशनी आ जाए, पवित्रता की रोशनी, चंगाई की रोशनी, घर बनने की रोशनी, स्वर्ग जाने की रोशनी। प्रभु रास्ता खोल दीजिए। यीशु के नाम में स्वर्गीय रास्ता मिले, यीशु के नाम में पवित्रता का रास्ता मिले। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। आमीन। कॉन्ग्रेचुलेशन डियर फैमिली। पवित्र आत्मा आपको बहुत ऊंचा उठा रहा है। बिलीव करें, कमेंट में लिखें हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, हाँ यीशु मैं आपको अपना उद्धार करता ग्रहण करता हूँ। आमीन। आप सेवा में साझेदारी करने के लिए इस QR कोड के लिए कोड से इस्तेमाल करें और सेवा में अपना 10%, अपना उपहार की भेंट, अपना डोनेशन ज़रूर भेजें। तो आज हम मनन करते हैं प्रभु के वचन पर, और रविवार की प्रार्थना बहुत अद्भुत होती है और ये विश्राम दिन है खुदा का, है ना। तो हमने पढ़ा प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय और उसका 1 से लेकर 5 वचन। तो यहाँ प्रभु का एक चेला स्वर्ग में है ना, स्वर्ग में, और वो स्वर्ग में खड़ा है। और देखो वो सबसे पहले क्या देखता है। जैसे आप कहीं बाहर जाते हैं ना, अगर आप गांव में रहते हैं और आप किसी मुंबई जैसे शहर में जाएं या दिल्ली, कानपुर, देहरादून जाएं, या फिर आप अमेरिका जाएं या किसी पहाड़ी क्षेत्र में जाएं, तो यू विल वॉच एवरी मोमेंट। आप प्रत्येक मोमेंट को कैप्चर करेंगे, पकड़ेंगे, देखेंगे, और कुछ को देखकर आपकी दिल की हार्दिक भावनाएं जाग उठेंगी, और कुछ को देखकर आप
भौचक्के हो जाएंगे और कुछ को देखकर आप रो भी पड़ सकते हैं। और लाइफ इज ए सडनली मूवमेंट, लाइफ एक अचानक खतरनाक मूवमेंट को लाती है, बहुत खतरनाक को। पिछले दिनों 3 जवान बच्चे बाइक पर जा रहे थे और उनकी बाइक की स्पीड बहुत, कुछ लोग कहते हैं कि हाई थी, कुछ लोग कहते हैं मिडिल थी, लेकिन पता नहीं कैसे उनकी बाइक स्लिप हो गई और उनमें से एक की बेचारे की गर्दन कट गई और एक की हड्डियों का मांस उतर गया। और जब उसके परिवार वहां आए उनका, तो पटक पटक कर रो रहे थे, तड़प तड़प कर रो रहे थे। और कोई उनके शरीर को कपड़े के नीचे जो मांस उधड़ा पड़ा था उसे देखना चाहते थे पर देख नहीं पा रहे थे और इतना वो रो रहे थे। आज भी जीवन में हजारों ऐसे मोमेंट हैं। मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ, आप प्रभु से जुड़िए। प्रभु आपके दुख को सुख में बदल देगा। आप वचन को सुनिए, आप वचन को समझिए, आप अपने अंदर नरमता संयमता लाइए। अभिश्रापों को मत कमाइए, गरीबों को मत सताइए। वचन बताता है जब यूहन्ना स्वर्ग में पहुंचा तो वो क्या देखता है? वो कहता है जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और वह 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। आपने दुनिया में कितनी पुस्तकें पढ़ी है ना? हमारे देश के आदरणीय कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने आप को किताबों से बहुत सजाया है या फिर किताबें पढ़ी है। और आज तो बहुत अच्छा समय है कि आप अपने फ़ोन में कह दीजिए मुझे बाइबल सुनाओ, तो प्रभु का वचन आपके लिए आ जाएगा, है ना? तो दानियल ने देखा, यूहन्ना ने देखा कि स्वर्ग में एक पुस्तक है, परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर खड़ा है, उसके हाथ में एक पुस्तक है जो बाहर से भी लिखी हुई है और भीतर से भी लिखी हुई है और वह 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। अब पुस्तक की इतनी महत्वपूर्ण या फिर पुस्तक इतनी इम्पोर्टेंट है, ये जमीन की पुस्तकों की बात नहीं हो रही प्रिय मित्रों, ये स्वर्ग के पुस्तक की बात हो रही है। स्वर्ग में भी कोई पुस्तक है ना? और उस पुस्तक पर 7 ताले लगे हैं। कितनी बड़ी बात है, कितनी अलग बात है ना? पुस्तक पर 7 ताले लगे हुए हैं या फिर 7 मोहर लगी हुई है। और कहता है फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहर तोड़ने के योग्य कौन है? ये इतना अलग बात है ना? स्वर्गदूत चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि इस पुस्तक के खोलने के योग्य कौन है? वो कैसी पुस्तक है? आज तक आपने भारत में, पाकिस्तान में, नेपाल में, अमेरिका में और मालदीव में और उन्हीं चीज़ों को सुना होगा जिनका न्यूज़ में जिक्र आता है बार बार। पर पृथ्वी पर और भी देश है, रशिया है या फिर और भी जापान, चाइना, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, और भी बहुत देश हैं जिनके साथ हमारा कुछ लेन देन है या हमारे देश का या हमारे न्यूज चैनल का जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं
वहाँ तक की हमें खबर आती है। लेकिन ये स्वर्ग की खबर है और स्वर्ग में घटना घट रही है। मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा, पावरफुल स्वर्गदूत को, और जो ऊंचे शब्द से कह रहा है कि इस पुस्तक को खोलने के योग्य कौन है। दूसरी बात वो कहता है लेने के योग्य कौन है। तो यानी कोई लेने के योग्य भी नहीं है। अब आपके मन में एक बात आनी चाहिए आज रविवार की प्रार्थना में कि वो स्वर्गदूत खुद भी तो उस पुस्तक को खोल सकता है ना, लेकिन वो नहीं खोलता, बलवंत भी है। कहते हैं इस पुस्तक के खोलने और इसकी मोहर तोड़ने के योग्य कौन है। और तीसरा वचन कहता है न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई इस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। हाँ, एक बात को समझो, जैसे परीक्षा चल रही थी और सब फेल हो गए, कोई परीक्षा पास ही नहीं कर पाया है। जैसे नूह की 6 अध्याय उत्पत्ति में लिखा है, परमेश्वर ने पूरी दुनिया को वॉच किया पर सब में कोई न कोई पाप निकला। किसी में झूठ बोलने का पाप, किसी में निंदा का पाप, किसी में लालच का पाप, किसी में गाली गलौज का पाप, किसी में व्यभिचार, किसी में झूठ, किसी में फरेब, और सब ऐसे निकले। लेकिन फाइनली एक आदमी था नूह, जो धर्मी था, जो परमेश्वर से प्यार करता था, जो परमेश्वर को ढूंढता था, और वो परमेश्वर ने कहा तू ही एक ऐसा आदमी मिला है जो निष्कपट है, पाप नहीं है तुझ में। और प्रभु ने उसको जहाज में बिठाया, जल प्रलय से बचाया। तो ऐसे यहाँ भी देखो साउंड कितना भारी है ना, कितनी बड़ी बात लिखी है। लिखा है न स्वर्ग में, यानी कि सबसे पहले कहाँ जांच हुई, स्वर्ग में। तो प्रियो, हमें भी सबसे पहले अपने अंदर माफी मांगनी चाहिए, अपने अंदर अपने आप में सुधार करना चाहिए, है ना। अपने परिवार को सिखाना चाहिए भाई हमें नरमता संयमता से रहना है। ये एक मद्रास की बात है कि मद्रास में एक परिवार रहता था और वो प्रभु यीशु पर विश्वास करता था। तो कुछ लोगों ने उनके विरोध में बहुत अजीब अजीब से काम किए, बहुत अजीब अजीब से। लेकिन वो बेचारा गरीब परिवार था, केवल यीशु को जब से जाना था तब से बस तन मन धन से उसका हो गया, और वो रोते रहे रात भर। उस बहन का गिरेबान पकड़कर कुछ लोगों ने कहा कि अगर तू प्रभु यीशु के पीछे जाएगी तो हम तुझे मार देंगे, तुझे गांव छोड़ना पड़ेगा। उसने बहुत दीनता से कहा, हम बहुत गरीब आदमी हैं, हमारे पास कोई दूसरा घर नहीं है और हमारी कोई बड़ी सैलरी भी नहीं है, और प्रभु यीशु ने हमें शांति दी है, प्रभु यीशु ने हमें हमारे पापों की क्षमा दी है, प्रभु यीशु ने हमारा नाम स्वर्ग में लिखा है। और वो प्रभु यीशु के बारे में बताते रहे, लेकिन वो गुस्सैल आदमी धमका कर चले गए। फिर एक दिन उन्होंने दोबारा उसको बहुत धमकाया। वो फिर रोते हुए कहने लगी, हम आपको कैसे समझाए, और हम प्रभु यीशु से अलग नहीं हो सकते। हम बहुत दुष्टात्मा, भूत प्रेत, जादू टोनों से घिरे हुए थे, और हम प्रभु यीशु ने हमें बचाया है। उसने कहा ठीक है चले जाओ। उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया
तांत्रिक ने उनसे करीबन 10,000 रुपीज ली और कहा अगले 10 दिन में गांव खुद छोड़कर चले जाएंगे, एरिया छोड़कर चले जाएंगे। और उसने रात भर नींबू घुमाया, रात भर उसने भूत प्रेतों को जगाया और बहुत अलग अलग काम किए, लेकिन उसकी सारी शक्तियां वहां जाती और वापस लौट कर आती और उससे कहते हम उसके घर में नहीं जा सकते, वहां तो अलग ही कवच लगा हुआ है, हम वहां नहीं जा सकते। 11वें दिन वो तांत्रिक उनके घर पर आया, उनके घर को देखा, वही टूटा सा छप्पर था, घर की 4 दीवारी थी, घर में कोई ऐसी चीज नहीं थी जो किसी चीज को रोकने लायक लगे। वो बैठा रहा, सोचता रहा, व्हाट इज दिस, ये क्या है, कौन इनको प्रोटेक्शन दे रहा है, कौन इनको सेव कर रहा है। उसने उनसे पूछा, उन्होंने उसको प्रभु यीशु के बारे में बताया और उस दिन उस तांत्रिक ने भी प्रभु यीशु को ग्रहण किया और रो रो कर कहा, मैंने बहुत लोगों को मार दिया अपनी गलत शिक्षा से, गलत विद्या से, कौन मेरे गुनाह माफ करेगा, मैं तो नरक से बदतर जिंदगी जी रहा हूं। और फिर उसने प्रभु यीशु के पीछे चलना शुरू कर दिया और फिर उसने कई साल बाद गवाही दी, सच में प्रभु यीशु ने मुझे नया जीवन दिया है, अब मैं शराब नहीं पीता, अब मैं कोई दूसरा गलत काम नहीं करता, अब मैं मेहनत करता हूँ, जीवन सत्य मुझे मिल गया है। आज प्रभु यीशु आपको मिलेंगे, आमीन। आज प्रभु यीशु आपके घर में एक बड़ी आशीष देंगे। यीशु आपके साथ खड़ा है, स्वामी आपके चारों ओर खड़ा है, प्रभु यीशु ने आपको घेर रखा है, प्रभु यीशु आपसे प्यार करते हैं। वचन बताता है कि वो चारों तरफ देखते हैं स्वर्ग में, पर कहीं कोई इस पुस्तक को लेने और उस पर लगी मोहरों को तोड़ने के योग्य नहीं था, उस पुस्तक को खोलने के। फिर वो पृथ्वी पर आते हैं। पृथ्वी पर तो क्या ही उम्मीद करें, पृथ्वी का तो आप देखो क्या हाल है, नशा और गुस्सा भरा पड़ा है। और मैं पृथ्वी के नीचे कोई इस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। ये कैसी पुस्तक हो सकती है ना प्रियो, ये कैसी पुस्तक हो सकती है, ये कैसी पुस्तक है। वचन कहता है, तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई न मिला। आज भी प्रियो हजारों लोग रो रहे हैं जिन्हें पापों की क्षमा नहीं मिल रही, जिन्हें समय पर शांति नहीं मिल रही। एक भाई मुझे मिले, बहुत ऊंची जाति के थे, बहुत बड़ा बिजनेस करते थे, और उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पास बहुत ज़मीन है, बहुत अच्छी इनकम है, पर दिन रात डर छाया रहता है, मैं शराब में पीता हूँ, मैं ये करता हूँ, पर कहीं भी मुझे शांति नहीं है। और यूहन्ना लिखा है, फूट फूट कर रोने लगा। और मैंने उस आदमी को एक ही बात बताई, भाई देखो, अगर आप विश्वास करेंगे तो प्रभु यीशु आपको जरूर शांति देंगे। और उसने उस दिन प्रभु यीशु को ग्रहण किया। अगर आप आज मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो मैं आपसे भी कहता हूँ, आप प्रभु यीशु को ग्रहण करो, प्रभु यीशु को अपना उद्धार करता स्वीकार करो, प्रभु यीशु के पीछे आ जाओ। आपके लिए बहुत से रोने के कारण हैं,
लेकिन प्रभु यीशु के पास हर एक समस्या का समाधान है, हर एक छुटकारे की योजना है। और वचन कहता है, इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। प्रभु यीशु का वचन कहता है कि स्वर्ग में जिन्हें पता था, उन्होंने यूहन्ना से कहा, मत रो, है ना, मत रो। आज मुझे भी प्रभु यीशु के बारे में पता है, मैं आपसे कहता हूं, मत रो, वो तुम्हें जयवंत करेगा। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 57 वचन कहता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। प्रियो, प्रभु आपको जयवंत करेगा, प्रभु आपको जयवंत करेगा। अपने हाथ उठा और कहे मेरे साथ, आज इस आराधना सभा में परमेश्वर को धन्यवाद दे। कहें, हे प्रभु यीशु, आज से आप मेरे प्रभु हैं। मैंने जो भी पाप जाने अनजाने में किए, जो भी गलतियां मैंने जानबूझ कर की, उन्हें कृपा करके क्षमा कर दो। मेरे परिवार में, मेरे घर में प्रभु शांति, बरकत और भलाई दो। हे प्रभु यीशु, दया करो। मैं खुद को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मेरी जितनी प्रॉब्लम है, मेरी जॉब की, हेल्थ की, माइंड की, डेविल की स्पिरिट की, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, आज वो सब मैं डिस्ट्रॉयड होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। मुझे नया घर, नया जीवन दे। मुझे अपने लहू में छिपा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली, कॉन्ग्रेचुलेशन। आज रविवार की प्रार्थना आपको अगले रविवार तक एक बड़ी गवाही में जोड़ेगी, आमीन। आप सेवा में साझेदारी जरूर करें, वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। खुदा के दूत आपकी पथरी, रसोली, डर, भय इसी समय आपसे अलग कर रहे हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू, कॉन्ग्रेचुलेशन।